नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। सूर्य पुत्र शनिदेव को न्यायाधीश माना जाता है। सभी को उनके अच्छे बुरे कर्मों की सजा देते हैं। दंडाधिकारी होने के से उनका स्वभाव क्रूर भी माना गया है। कहते हैं कि यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि की दशा दुख देने वाली नहीं होती, बल्कि अपार धन सुख संपदा देने वाली सिद्ध होती है। शास्त्रों के अनुसार राजा दशरथ द्वारा की गई शनि स्तुति में शनि का ऐसा अद्वितीय स्वरूप बताया गया है जो बुराइयों और दुष्ट प्रवृत्तियों का कहर बनकर टूटता है। जानते हैं कैसा है ये शनि का स्वरूप। भगवान शंकर जैसा शनि का रंग नीला है। उनकी दाढ़ी, मूछ और जटा बड़ी हुई है और शरीर मांसहीन यानी कंकाल जैसा है। उनकी बड़ी बड़ी गहरी और धसी हुई आंखें हैं। पेट का आकार भयानक घोर तप से पीठ से सटा हुआ है। उनका शरीर लंबा चौड़ा किंतु रूखा है। दाढ़ें काल के साक्षात रूप मानी जाती हैं और इस भयानक रूप के साथ वे धीरे धीरे चलते हैं। हालांकि अलग अलग पुराणों में उनके रूप की चर्चा अलग अलग मिलती है। कहते हैं शनिदेव के कारण ही राम को वनवास जाना पड़ा था, रावण को राम के हाथों मरना पड़ा था, पांडवों को राज्य से भटकना पड़ा और विक्रमादित्य को कष्ट झेलना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और राजा नल और उनकी रानी दमयंती को जीवन में कई कष्टों का सामना करना पड़ा। यदि जातक की कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में है तो उसके प्रभाव ये होते हैं कि उसके कारण मकान का हिस्सा गिर जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है। कर्ज या लड़ाई झगड़े के कारण मकान बिक जाता है। अंगों के बाल तेजी से झड़ जाते हैं। अचानक घर या दुकान में आग लग सकती है। धन संपत्ति का किसी भी तरह से नाश होता है। समय से पूर्व दांत और आंख की कमजोरी होती है। यदि शनि की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है तो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध रखकर बर्बाद हो जाता है। व्यक्ति जुआ सट्टा आदि खेलकर बर्बाद होता है। मुकदमे में जेल जा सकता है। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। यथाशक्ति वह पागल भी हो सकता है। अत्यधिक शराब पीने का आदी होकर मौत के करीब पहुंच जाता है। किसी भी गंभीर रोग का शिकार होकर अस्पताल में भर्ती हो सकता है। दुर्घटना में व्यक्ति अपंग भी हो सकता है या मर सकता है। परंतु जातक की कुंडली में यदि शनि शुभ स्थिति में है तो व्यक्ति हर क्षेत्र में प्रगति करता है। चाहे ढैया हो, साढ़े साती हो, वह शुभ होने पर व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। बाल और नाखून मजबूत होते हैं। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है और समाज में खूब मान सम्मान पाता है। मकान और दलाली के कार्य में सफलता मिलती है। व्यक्ति भूमि का मालिक होता है और धन संपन्न रहता है। यदि व्यक्ति लोहे से संबंधित कोई कार्य करता है तो उसे अपार धन प्राप्ति होती है। यदि शनि आपके कमजोर है कुंडली में तो ये उपाय अवश्य करें। सर्वप्रथम शनि ग्रह के स्वामी भगवान भैरव से माफी मांगते हुए उनकी उपासना करें। हनुमान ही शनि के दंश से बचा सकते हैं तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तिल, उड़द, भैंस, लोहा तेल, काला वस्त्र, काली गाय और जूता का दान देना चाहिए। कोए को रोटी खिलाने को देनी चाहिए। छाया दान करें और कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर अपना चेहरा देखकर शनि मंदिर में अपने पापों की क्षमा मांगते हुए रखाएं। दांत, नाक और कान को सदा साफ रखें। अंधे, अपंग सेवकों और सफाई कर्मियों से अच्छा व्यवहार रखें। कभी भी अहंकार, घमंड न करें और विनम्र बने रहें। किसी भी देवी देवता, गुरु आदि का अपमान न करें। शराब पीना, जुआ खेलना, ब्याज का धंधा तुरंत करना बंद कर दें। पराई स्त्री से कभी संबंध ना रखें। यदि शनि कुंडली में प्रथम भाव यानी लग्न में हो तो भिखारी को तांबा या तांबे का सिक्का कभी दान ना करें, अन्यथा पुत्र को कष्ट होता है। यदि शनि आयु भाव में स्थित हो तो धर्मशाला का निर्माण न कराएं। अष्टम भाव में हो तो मकान न बनाएं, न खरीदें। साथ ही धन की बर्बादी को रोकने के लिए यदि व्यक्ति अत्यधिक मदिरा का सेवन करता है और उस कारण ही धन की बर्बादी हो रही है तो पत्नी को वह मदिरा की बोतल पति के ऊपर से 21 बार उतारकर संध्या के समय भैरव मंदिर में अर्पित करके दूसरे दिन बोतल को पति के ऊपर से वार कर संध्या के समय पीपल वृक्ष में रखकर लौट आना चाहिए। इस क्रिया की भनक पति को नहीं लगनी चाहिए। इससे धीरे धीरे पति के पीने की लत छूट जाती है।